साहब किसी की किटर पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी भी ब्लॉगर के यहाँ नहीं जाएंगे। आखिर क्यों नहीं जाएंगे, क्या है वजह जो सचिन मनीषा किसी के घर नहीं जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सचिन मनीषा पर। तो जैसा कि अप्सरा मॉम ने अपने वीडियो में बोला है कि सचिन मनीषा जैसे घर घर भटकते थे, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स के यहाँ पार्टी में जाते थे, ब्लॉगर्स के यहाँ पार्टी में जाते थे, दो दो चार चार दिन वहाँ पर रुकते थे। तो अब ये लोग अब ये नहीं करेंगे। ये लोग अब अच्छे से रहेंगे और अपने ही घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि सचिन मनीषा का जो शोरूम खुला है, उस शोरूम को खुलने के बाद मनीषा और सचिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सचिन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, दिन भर शोरूम में लगे होते हैं। जानते हैं कि जब नया नया स्टोर खुलता है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, जब हर सामान अपनी जगह पर लग जाता है ना, तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सब में अपनी मतलब ज़रूरतें होती हैं। हर किसी में अपने आप को सेट करने की वो होती है कि मतलब हाँ, हमारा बिजनेस है तो हमें इसको संभालना है। अब यहाँ पर प्रिंस बाबू थोड़ा ना आकर करेंगे कि शोरूम का काम प्रिंस बाबू आकर करेंगे। जिसका शोरूम है वही शोरूम का काम देखेगा, और तो कोई आ नहीं जाएगा। अप्सरा मोम सच में कर रही है। अब कुछ साड़ियाँ घर पर भी रखी हुई हैं, जो मतलब घर से मतलब वो दिखाती हैं, जैसे ऑनलाइन साड़ी दिखाई जाती है उस तरीके से वो दिखाती हैं। जिसको अच्छी लगती हैं तो वो लिंक कमेंट सब करती हैं। अच्छा लगता है कि एक माँ भी अपने कामों में व्यस्त है। जब एक बिजनेस खुल जाता है ना, तो सारा का सारा घर उसमें ही मतलब सेट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस यही कारण है कि सचिन मनीषा किसी के यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि सचिन मनीषा जहाँ भी जाते थे चार चार पाँच पाँच दिन के लिए जाते थे। और जब हम किसी काम में बिजी हो जाते ना, तो इससे नेगेटिविटी भी नहीं फैलती है। क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ जाएंगे ना, लोग आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, बट आपके पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। आप समझ भी नहीं पाओगे कि लोग क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे आपके जाने के बाद बस बुराइयां ही बुराइयां स्टार्ट होने लगी। ये हमेशा देखा है हमने, घर हो या फिर परिवार हो या फ्रेंडशिप हो, हर चीज में चीजें बहुत दिखाई देने को मिलती हैं। तो सही काम किया आंटी जी ने कि अप्सरा मोम ने सही काम किया कि यहाँ पर सचिन मनीषा का शोरूम ओपन हो गया। सारी चीजें अच्छे से अच्छी चल रही है। अब देखो सचिन मनीषा अम्बाला कब जाते हैं, और विराट का एडमिशन भी अम्बाला में है। तो विराट कैसे पढ़ेगा, क्या होगा विराट के फ्यूचर का, अब कुछ बोल नहीं सकते। अगर सचिन मनीषा ज़्यादातर टाइम यहाँ सिवान में रहेंगे ना, तो विराट का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। देखते हैं सचिन मनीषा या तो एक लोग जाएगा कोई, या फिर कुछ अपने दुकान पर मैड रखेंगे। तो मैड रखेंगे तो इससे इनका काम क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको एक साथ मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है। यहाँ पर देखो झंडारोहण में अंकल जी बहुत खुश लग रहे थे। स्कूल में झंडारोहण हुआ था, बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, बच्चे बहुत ही सारे। और अंकल जी हमेशा ही जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त तो हमेशा वो जाते हैं बच्चों को आशीर्वाद देने। वैसे तो अंकल जी हमेशा ही जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े वो फेस्टिवल होते हैं तो हमेशा दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो अंकल जी हैं वो मतलब किसी के ताम झाम में नहीं आते, उनको कंट्रोवर्सी करना नहीं आती, वो अपने आप में ही सीमित होते हैं। ऐसे लोग सही लगते हैं कि जो कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं उनका वीडियो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मनीषा को देखकर यही लग रहा है कि इस समय मनीषा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मनीषा बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, और सही है
मनीषा जब खाली समय में रहती है ना तो उसके मन में बस एक ही दो बातें आती हैं और कुछ नहीं आता है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन रहता है। और जब हम डिप्रेशन में रहते हैं ना तो हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल रियल फैक्ट है कि जब हमारे अंदर थोड़ा भी डिप्रेशन होता है ना तो पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है और हमारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि हमारे काम करने का मन नहीं होता है। वही सारी चीज से ही चीजें होती हैं कि जब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना कुछ सिखा देती है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से, बहुत अच्छे से जीना सीख जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते हैं हम अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो यही चीजें हैं कि समय रहते हर चीज को सीख जाना चाहिए और जैसा समय कहता है उसको सही से रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।